बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको निकालना है वो निकालना है माध्य और बहुलक। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से एक बार। इसमें कहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या निकालना है इसमें, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य। बहुलक के बारे में अभी हम बात ही नहीं करेंगे, सीधा माध्य पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लिखना है FI, यानी ये आपका क्या होता है, बारंबारता होता है। और एक चीज़ देखोगे, बोर्ड आपका क्या बन चुका है, अलादीन बन चुका है। क्या बन चुका है, अलादीन नहीं, अलादीन नहीं, अलादीन का चिराग में जो जिन होता है वो जिन बन चुका है। देखो वो ऊपर वाइट है और यहाँ पे पूरा क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। तो पहला काम आपने FI लिखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, FI निकालना है। बुक में एक बार देख लेता हूँ कुछ कहा है, नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। अब जोड़ लो, जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जोड़ो। देखो 8 और 3 कितना, 8, 9, 10, 11, 11 में 9 जोड़ो 20, 20 में 10 जोड़ो कितना, 30, 30 में 3 जोड़ो 33, 33 में 2 जोड़ो 35। ठीक है, ये जोड़ना आता ही होगा आपको अच्छे से, क्योंकि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा होशियार है, कोई शक नहीं है इसमें मेरे को। ठीक है, आपने बहुत जल्दी जोड़ लिया और आई नो मेरे से पहले आप लोगों ने जोड़ लिया होगा। 35 निकल के आ गया, FI निकल के आ गया। अब आगे वाला मान जो आता है, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी आपकी किसकी आएगी, XI की आएगी। कैसे निकालते हैं XI, दोनों को जोड़ो, काट दो बीच में से आधा आधा, दो भागों में बांट दो। ठीक है, 20 और 15 कितना हो जाता है बच्चों, 20 और 15 को जब आप काटोगे, 20, 10, 30 और 5, 35, और भाग दे दो किससे, 2 से। तो जब आप भाग दोगे किससे, 2 से, तो देखो कितनी बार जाएगा, देखो 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, 17.5। अब 1000 में से 2-3 बच्चों को नहीं समझ में आएगा कैसे आ गया 17.5, तो यहाँ कर लेते हैं अलग से भाग दे करके। देखो 2 एक कम 2, 1 बचा, फिर 5 यहाँ से नीचे ले लेंगे, देखो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा। अब देखो नहीं जाएगा 2 का भाग 1 में, कुछ है भी नहीं हमारे पास, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरह से आ गया आपका कितना, 17.5। ठीक है, अब तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। यानी पहला मान आपका कितना आ गया, 17.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17.5। अब फिर मैं आपको शुरू से ही बोलते हुए आ रहा हूँ कि इनके बीच अगर अंतर क्या है, बराबर है। क्या है, अंतर बराबर है। तो जितना अंतर है उतना पहली टेबल निकालने के बाद ऐड करते जाओ सभी में। 5-5 का अंतर है, तो 17.5 बच्चों कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 22। ठीक है, अब जोड़ते जाओ फटाफट, 22.5, फिर 22 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 27.5, 27 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 32.5, 32 में 5 जोड़ो 37.5, 37 में 5 जोड़ो बच्चों कितना हो जाएगा, 37 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 42.5, फिर 42 में 5 जोड़ो हो जाएगा 47.5, और 47 में 5 जोड़ो हो जाएगा 52.5। ठीक हो गया, यह निकालना आ गया। अब उसके बाद देखो, अगर आपने डायरेक्ट इसकी और इसकी गुणा करानी है तो यही पहली विधि से आपका काम चल जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। बट ये यार बीच में पॉइंट का झाड़ जो है ना, ये सिर दर्द कर देगा। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में जाना चाहेंगे, कल्पित माध्य वाले में। तो देखेंगे कल्पित वाला भी अगर ठीक ठाक लगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर लास्ट वाला तो है ही भगवान की कृपा से, जो आपको बहुत ही सरल कर देता है। तो अब आपको क्या निकालना है, DI। किसके लिए, इसके लिए, कल्पित माध्य विधि के लिए। फॉर्मूला इसमें DI है, तो आपको DI चाहिए। DI कैसे निकालते हैं बच्चों, XI माइनस A करने पर। ठीक है, तो जब आप XI माइनस A करोगे तो सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, A का मान ढूंढना है। अब A कैसे ढूंढते हैं, गिन लो पहले है कितने ये लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। यानी फिर बीच में जो 2 लोग रहेंगे उनके बीच झगड़ा होगा कि भैया मैं बनूंगा और दूसरा कहेगा मैं बनूंगा। तो ये हम डिसाइड करेंगे, हम इस समय पंचायत के कौन है, मुखिया हैं, हम डिसाइड करेंगे कि किसको बनाएंगे। तो देख लेते हैं, बीच में पहले 2 कौन आ रहे हैं, तो 3 ऊपर से छोड़ दो और 3 1 2 3 3 नीचे से छोड़ दो, ये दोनों आ रहे हैं बीच में। तो मैं बनाऊंगा इसको भगवान। ठीक है, यानी इसको बोलूँगा कि भैया तू चले जा, बाकी दूसरे को उठा के हम जेल में डाल देंगे। 32.5 को हमने क्या बना दिया, A बना दिया। तो यहाँ पे लिख लो XI माइनस 32.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से, और ये देखो माइनस लग रहा है, गलत नहीं कर देना। ठीक है, 32.5, यानी इसमें से माइनस करना है 32.5। तो पहले रख दो 17.5, ये प्लस का है, और कितना घटाना है आपको, माइनस का 32.5। माइनस ऊपर इसलिए रख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है और नीचे जो है प्लस है वो छोटी संख्या है, इसलिए। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, फिर देखो 2 में से 7 जाएगा नहीं, 1 इधर से ले लो हासिल। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 12 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 3 इधर 2 उधर 5,
और यहाँ बचा देखो कितना 2 में से 1 जाएगा 1, तो यानी कितना आ रहा है आपका, देखो पॉइंट के बाद 0, तो इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। कितना निकल के आ गया पहला मान 15, किसका, माइनस का। देख लो माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, माइनस का 15, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो 5 का अंतर है, तो 5 यहाँ माइनस कर दो, तो दूसरा आ जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा 0, क्यों, देखो 32.5 माइनस 32.5 0। फिर अब देखो 5 क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे थे ना, अब यहाँ देखो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20, ठीक है। इसलिए यहाँ देखो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ भगवान से गॉड गिफ्ट बोल सकते हो इसको, कि अगर पहला आपको निकालना आ गया और आपको ट्रिक समझ में आ गई कैसे निकालते, तो एक निकाल करके बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। देखो पहला हमने 17.5 निकाला, उसके बाद हमने घटाया ना जोड़ा, डायरेक्ट हमने ये निकाल दिया। पहला वाला निकाला, उसके बाद देखो डायरेक्ट हमने ये निकाल दिया, हमें पता है 5 का अंतर है, वही हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक हो गया। DI की टेबल निकल गई। अब अगर आपको FI गुणा DI यानी इस मेथड से करना है, तो आप यहाँ पर FI गुणा DI लिखो और लिख देना कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। बट मेरे को अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाले स्टेप में जाना चाहूँगा। कौन से वाले में बच्चों, UI वाले में, ठीक है। तो UI के लिए टेबल निकाल लेता हूँ। UI बराबर हो जाएगा बच्चों आपका क्या, DI/H। क्या करूँगा अब मैं, DI/H करूँगा। और पंखा भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो ऊपर नीचे कर लेना। DI/H, DI की टेबल ये रही। अब H कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। सबके बीच जो अंतर है वो क्या है, समान है। देखो 35-40, 5 का अंतर, 30-35, 5, 25-30, 20-25, 5 का अंतर है, यानी H का मान कितना, 5। अब इन सब में 5 से भाग देना है। देखो 15 में 5 से भाग देंगे, 5 3 15, माइनस का 3, 10 में भाग देंगे 5 से, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। अगर पहला निकालना आ गया, अंतर पता चल गया, तो डायरेक्ट बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो। UI निकल गया। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो अब FI गुणा UI करा ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो FI की टेबल ये रही, UI की टेबल अब देखो कितना ईजी हो गया। 3 की गुणा 3 से -9, 8 की गुणा -2 से 8 दूनी 16, 9 की गुणा 1 से -9, 10 की गुणा 0 से 0, 3 की गुणा किससे, 1 से 3, 0 की गुणा 2 से 0, 0 की गुणा 3 से 0, 2 की गुणा 4 से 8। अब आपको इसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए, FI UI चाहिए, तो टोटल कर लो। 9, 16, 9 और उसके बाद फिर क्या है आपके पास, 3 और 8 है। जोड़ लेते फटाफट। देखो 9 और 9 18, माइनस का 18 ये आ गया, प्लस सॉरी माइनस का 16 है, 8 से हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल लगाए, 1 1 2 और 1 3, माइनस का 34 और प्लस का आपके पास क्या है 8 9 10 11, प्लस का है आपके पास 11। आप सॉल्व कर लो, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी माइनस का 23। क्या निकल के आ गया ये FI और UI कितना, माइनस का 23। अब देखो सारे मान आपके पास आ चुके हैं, तो आ जाओ सीधा सीधा किसमें, पग विचलन विधि में। तो यहाँ पे लिख लो पग विचलन विधि। सारे मान अब रख दो, प्रभु की कृपा से प्रसाद जो आपको मिला है। सबसे पहले A का मान रखना है, तो देखो माध्य को हम किससे दिखाते हैं, x बार। A का मान कितना 32.5, 32.5। यहाँ ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें A का मान बताना है। A यहाँ देखो 32.5 है, ठीक है। फिर पता चले यहाँ माइनस रखते जा रहे हो, प्लस लगा लिया। FI UI का मान कितना है, माइनस का 23। तो देखो ये प्लस और वो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कितना है 23 बट्टे में, और देखो गुणा में क्या है H का मान अभी मैंने आपको बताया था अंतर कितने का है, 5 का है। बट्टे में FI का मान, सिग्मा FI का मान 35। देखो 5 का भाग 35 में जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो जो आपके पास आ गया 32.5 माइनस का 23/7, तो 32.5 माइनस 23 का भाग दे, सॉरी 7 का भाग देता हूँ किसमें, 23 में। ऐसे करके देना है, 7 या 21, 2 बचा, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, फिर पॉइंट लगा चुके हैं, 0 ले सकते हैं। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 8 बार जाएगा, 7 8 56। 2 अंक मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक निकाल दिया, बहुत है, तो यहाँ पे लिख दो 3.28। जोड़ देते हैं, देखो 32.5, यहाँ अलग से देख लेते हैं, 32.5 जोड़ना है आपको 3.28। मैंने कहा है पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, बाकी उसके बाद जब आप मान रख दोगे तो जहाँ जहाँ आपको खाली मिलेगी जगह वहाँ आपने क्या कर देना है, 0 भर देना है। अब ये देख लो 32.5 आपका प्लस का है और ये 3.5 माइनस का, यानी घटाना है। 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक यहाँ से हासिल ले लो, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 2, 5 एक इधर चले गया, बचा 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा।
ठीक हो गया। उसके बाद अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ देखो 2 और 3, 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक हाथ से ले लो, कितना बचेगा आपके पास इधर, कितना बचेगा, 2 12 हो जाएगा ना। 12 में से 3 जाएगा आपके पास, कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ बचा आपके पास कितना 2, 2 में से 0 जाएगा, बचेगा 2, 29.22, यानी जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है काट पीट करके कितना आ रहा है 29.22। उसको आप 22 नहीं पढ़ेंगे, जब भी आप पॉइंट के बाद आपको डिजिट दिखते हैं, अंक दिखते हैं, तो उसको आप सिंगल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जो x बाहर निकल के आ गया, कितना आ गया 29.22। हमने किस विधि से किया, पग विचलन विधि से किया, इसलिए किया है ताकि हमको लास्ट में ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी पड़ी। अगर मैं इनको करता, देखो यहाँ पहली विधि जो है आपकी प्रत्यक्ष विधि, वहाँ करता तो आपको इसकी और इसकी गुणा करानी पड़ती 17.5 और 3 की, तो टेढ़ी खीर हो जाती है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। फिर कल्पित वाली विधि में देखेंगे तो यहाँ कर सकता था थोड़ा, बट थोड़ा ज़्यादा और टाइम लगता, इसलिए मैंने सोचा कि जितना टाइम इनकी गुणा कराने में कराऊंगा उससे अच्छा अगला वाला निकाल करके सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आएगा आपका क्या, पग विचलन विधि से माध्य। अब आपको निकालना है क्या, बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक के लिए देखो क्या करते हैं हम, बाकी जो आपके पास वैल्यू है उन सबको भूल जाओ, यानी इधर की सारा गायब कर दो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बहु का लक, ठीक है। बहुलक यानी जो शादी के बाद बहू आती है उसको बोलते हैं हम बहुलक, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, फिर पता चले वहीं लिख के आ जा रहा हो कि बहुलक बराबर ही है। फॉर्मूला लिख लेता हूँ यार, फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणा में H। अब मान निकालो सबसे पहले सारे के सारे। अब देखो मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम आते हैं FI वाली टेबल में, देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखेंगे क्या है 10। तो ये आपका बन जाएगा F1, ये बन जाएगा आपका F0, ये बन जाएगा आपका F2। कितना आसान है। अब जो आपकी बड़ी संख्या उसके सामने वाले में आ जाओ, जो आगे दे रखा है वो बन जाएगा आपका L, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका बन जाएगा क्या, डिफरेंस। H को हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल, यानी वर्ग के बीच में अंतर कितने का है, ठीक है। तो सारे मान मिल गया, L का मान मिल गया, H का मान मिल गया, तीनों मान मिल गए, इधर रख दो। L का मान कितना है 30, प्लस F1 का मान कितना है 10, F0 का मान कितना है 9 बट्टे 2 गुणा F1 का मान 10, F0 का मान 9, F2 का मान 3 गुणा में H कितना 5। सारे मान रख दिए। तो यहाँ पे देखो 30 प्लस 10 माइनस 9 करेंगे 1, 10 दूनी 20, ठीक है 20, और इधर ये तो हो गया प्लस का, इधर माइनस का देखो 9 10 11 12, 20 माइनस 12 आ जाएगा बच्चों कितना 8, और इधर आपके पास गुणा में कितना है 5। इसको सॉल्व कर लो, -9 -3 जोड़ के आ जाएगा माइनस का 12, और 10 दूनी आ जाएगा 20, प्लस का सॉल्व करो, देखो बचेगा कितना आपके पास प्लस का 8। तो बट्टे में कितना लिख दिया 8, 5 की गुणा 1 से कराओगे कितना आ जाएगा 5, 30 प्लस 5 बट्टे 8। अब 8 का भाग देना है किस में, 5 में दे दो, 5 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितना बचा 2, फिर नहीं जाएगा, पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 ले लो, 8 दूनी 16, इतना ही छोड़ दो, दशमलव के बाद 2 अंक बहुत है। तो ये आपका बच्चों आ गया कितना सॉल्व करके, बहुलक बराबर 30 प्लस 0.62 यानी 30.62। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, बहुलक। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये वाला स्टेप और अच्छे से समझा दो। जो फालतू काम है उसको मैं कर देता हूँ गायब। यहाँ ये फालतू है और इधर ये है ना। बाकी ये जो मान आप निकाल रहे हो F0 F1 F2 और L और H, तो ये आप अलग से पहले दिखा देना है कि ये सारे मान यहाँ पर हैं, ठीक है, तभी आप मान रख पाओगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट रखोगे तो थोड़ा बहुत आपके नंबर जरूर कट जाएंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।